क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में पैदा हुए तुलसीदास जी ने इतनी भव्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना कैसे की? कौन थे वो जिन्होंने तुलसीदास जी को रामायण के बारे में सटीक जानकारी दी? और कौन थे जो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्यों को सटीक वेदों का ज्ञान दिया? और कौन मिला था पृथ्वीराज चौहान को जब वो मोहम्मद गौरी से जंग हार कर जंगलों में भटक रहे थे? ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। यदि आप इस सब के उत्तर जानना चाहते हैं तो यह वीडियो को जरूर अंत तक देखें। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में लिखा है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्तस्य तस्मात् परिहारी अर्थे ना तुम सोच तु मरहस्य। अर्थात जिसने भी इस धरती में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। लेकिन हमारी सनातन धर्म ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं 8 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जो आज जीवन मरण चक्र को तोड़कर जी रही है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो 7 चिरंजीवी, अभी वे कहाँ है, आखिर उन्हें चिरंजीवी होने का कारण क्या है और वो किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। 7 चिरंजीवी लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है शिव का एक अवतार का, जो है अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी महाबली हनुमान। हनुमान जी प्रभु श्री राम की सबसे बड़े भक्त हैं। परंतु प्रश्न ये है कि श्री राम की देह त्याग कर संसार से चले जाने के बावजूद हनुमान जी आज तक जीवित क्यों है? आखिर वो किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? हनुमान जी चिरंजीवी क्यों है? इसका उत्तर रामायण में मिलता है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने जब श्री राम का संदेश लेकर लंका में सीता माता के पास पहुंचे तो महीनों से कष्ट और दुख झेल रही सीता माता को पहली बार संतुष्ट अनुभूति हुई और उसी प्रसन्नता से उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वो ब्रह्मांड की अंत तक जीवित रहेंगे और राम नाम का प्रचार करते रहेंगे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग यानी महाभारत काल का भी हनुमान जी की उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि उन्होंने भीमसेन के साथ युद्ध किया था और महाभारत युद्ध का समय वे अर्जुन की रथ पर भी सवार थे, जिसके कारण अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सका। द्वापर युग के बाद अगर कलयुग की बात करें, महान कवि तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्हें रामायण की पूरी कथा स्वयं हनुमान जी सुनाई थी और तभी जाकर उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी महान रचनाओं की रचना की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, यदि हनुमान जी जीवित हैं तो वे अभी कहाँ हैं और उन्हें किसकी प्रतीक्षा है? माना जाता है कि रामेश्वर धाम निकट स्थित गंधमार्दन पर्वत पर हनुमान जी आज भी उनकी तपस्या में लीन है और वो विष्णु की अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रही है। माना जाता है कि कलयुग में सबसे भयानक युद्ध जब होगा जिसमें अधर्म और कलिराज की शक्तियों को अंत किया जाएगा, तभी हनुमान जी प्रकट होकर कल्कि की सहायता करेंगे और वो धर्म महासंग्राम की धर्म और सत्य की सुनिश्चित विजय करेंगे। चिरंजीवी लिस्ट की दूसरे नंबर में नाम आता है उस चिरंजीवी का, वो किसी वरदान के कारण नहीं बल्कि वो एक श्राप के कारण अब तक जीवित है। वो आज भी जीवित है। वो श्राप के कारण, वो श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। वो आज भी उसी श्राप के चलते द्वार द्वार भटक रही है। वो है पांडव और कौरव का गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अत्यधिक शक्तिशाली था, यहाँ तक भी उन्हें ब्रह्मास्त्र की प्रयोग करना आता था। वो युद्ध में कौरव के साथ थे और युद्ध हार जाने के पश्चात जब उन्होंने दुर्योधन को तड़पता हुआ देखा तभी वो विचलित हो उठे और उन्होंने पांडवों की वंश की विनाश करने का प्रतिज्ञा की, जिसके बाद उन्होंने पांडव की 5 बच्चा सोता हुआ उस 5 बच्चों को मार डाला। परंतु उन्हें इतने में संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने अर्जुन की बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा की गर्भ में पल रही बच्चे को भी मारने चाहा और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र की प्रयोग किया। परंतु श्री कृष्ण ने उस बच्चों को बचा लिया और क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा,
कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें अपने मित्र दुर्योधन का हार बर्दाश्त नहीं है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी दर्द के साथ ब्रह्मांड की अंत तक भटकते रहोगे और अपनी दर्द का दर दर तड़पते रहो। तो अब सवाल ये है, यदि अश्वत्थामा जिंदा है और दर दर भटकते रहते हैं कि वो क्या किसी को दिखाई देते हैं? इससे लेकर बहुत सी लोगों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश की बुरहानपुर में असीरगढ़ का एक जिला है जहां भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहां आकर शिव की पूजा करते हैं। पुजारी की आने से पहले उस शिवलिंग पर फूल का चढ़ावा मिलता है और इस मंदिर के आसपास एक अजीब सी एक लंबे इंसान को कई बार देखा गया है जो लोगों को हल्दी और तेल मांगता है। इसके साथ एमपी की एक आयुर्वेदिक की डॉक्टर और गुजरात की एक रेलवे इंजीनियर ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है और साथ ही भारत के सबसे बड़े योद्धा पृथ्वीराज चौहान की पर लिखी गई किताब पृथ्वीराज रहस्यों में भी अश्वत्थामा का जिक्र मिलता है। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से जंग हारकर जंगलों में भटक रहे थे तब उन्हें अश्वत्थामा मिले। पृथ्वीराज चौहान वो एक आयुर्वेदाचार्य भी थे, इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा का इलाज करने की कोशिश की, परंतु उसकी माथा में जो घाव था भरा नहीं। इसके बाद अश्वत्थामा अपनी परिचय देकर वहां से चला गए। माना जाता है कि कलियुग का विष्णु की अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ये तो पता ही होगा, प्रभु श्री राम त्रेता युग में विष्णु की आखिरी अवतार थे और उन्होंने अपनी देह त्याग भी दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं त्रेता युग में भी भगवान विष्णु की और एक अवतार जन्म लिया था जो आज तक जीवित है और सदियों से किसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। यह अवतार है भगवान परशुराम। परशुराम को ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता श्री जामदग्नि ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका क्षत्रिय कुल से थी। इसीलिए उन्हें ब्राह्मण की तपस्या और क्षत्रियों का पराक्रम दोनों का संगम दिखाई देता है। परशुराम का त्याग साहस और प्रतिशोध से भरा हुआ था। ग्रंथों और पुराणों की अनुसार अपनी माता का अपमान और अपनी पिता का मृत्यु का बदला लेने के लिए परशुराम ने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वचन को निभाते हुए बार बार क्षत्रियों का संहार किया और अंततः 21 बार ये कार्य पूरा किया। ऐसा करते करते वो ये भी भूल गए कि वो 21 बार ये कार्य पूरा कर चुके हैं। तब स्वयं महाबली हनुमान ने उन्हें ज्ञात कराया कि वो 21 बार ये कार्य संपन्न कर चुके हैं। यह सुनकर उनका क्रोध शांत हुआ और वो महेंद्र पर्वत पर गहरी तपस्या में चली गई। महाभारत काल में भी श्री परशुराम का उल्लेख मिलता है। उन्होंने भीष्म पितामह जैसा महान योद्धा को अस्त्र शस्त्र और वेदों की शिक्षा दी। इतना ही नहीं, वो द्रोणाचार्य और कर्ण जैसा योद्धाओं की भी गुरु रहे। उनका वीरता और ज्ञान का महाभारत की युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। महाभारत युद्ध के बाद पुनः वो महेंद्रगिरी पर्वत लौट गए और तपस्या में फिर से लीन हो गए। माना जाता है कि वो आज भी वही तपस्यारत है और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार प्रकट होगे। माना जाता है कि जब कलयुग में धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा तभी भगवान परशुराम स्वयं प्रकट होकर कल्कि के युद्ध गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे। और आगे बढ़ते हैं जो हमारी चौथे चिरंजीवी की ओर, रावण की छोटे भाई विभीषण। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था, परंतु विभीषण का मन केवल राज्य में नहीं था, क्योंकि उन्हें श्री राम की दर्शन आदत हो गई थी। वे बार बार अयोध्या चले आ रहे थे सिर्फ वो प्रभु की दर्शन करने और उनकी चरणों में बैठने के लिए। लेकिन समय ने करवट ली, तभी वो घड़ी भी आ गई थी जब श्री राम को उस लोक से विदाई लेना था। यह सुनकर विभीषण व्याकुल हो उठे और उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वे भी उनके साथ चलना चाहते हैं।
उस समय श्री राम ने उन्हें समझाया और कहा, विभीषण, अब तुम्हें जाने का समय नहीं आया है। तुम्हें इस लोक में रुकना होगा, क्योंकि कलयुग का अंत में एक भयानक युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की और एक बार विलंब होगी। उसी समय तुम्हें भी मेरी एक अवतार की सहायता करनी होगी। श्री राम की ये वरदान और आदेश के कारण ही विभीषण आज भी जीवित है। वे लंका के अदृश्य संरक्षण माने जाते हैं और विश्वास किया जाता है कि अब भी वो अपनी लोक पर रहकर धर्म की रक्षा कर रही हैं। विभीषण आज भी उसी क्षण का प्रतीक्षा कर रही हैं जब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि का प्रकट होंगे और उन्हें अधर्म का विनाश में अपना योगदान देना होगा। लिस्ट में नंबर 5 में पे आता है वो राजा जो महान विष्णु भक्त प्रहलाद के बेटे हैं और वो स्वयं भी विष्णु की अत्यंत बहुत बड़े भक्त थे। वो है राजा बलि। राजा बलि बहुत बलवान शासक थे और वो तीनों लोगों को जीत चुके थे। राजा बलि बलवान होने के साथ साथ दयालु और न्यायप्रिय शासक भी थे, परंतु देवता उनकी शक्ति बढ़ती प्रभाव से चिंतित हो गए। तभी स्वयं भगवान विष्णु ने और उदारता की परीक्षा लेने की निर्णय किया। वो बामन के रूप में, जैसे कि छोटे की ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के सामने प्रकट हुए और उनसे उभार में 3 पग यानी कि अपने पैरों में 3 पद की भूमि मांगी। राजन ने अपना असीम उदारता दिखाते हुए उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण की अनुरोध को स्वीकार किया और उन्हें 3 पग भूमि देने की वचन दे दिया। तभी भगवान विष्णु ने अपनी विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग से पूरी पृथ्वी को अपनी पद से माप लिया और दूसरी पग से संपूर्ण आकाश को माप लिया और जब तीसरा पद रखने की शेष नहीं मिली तभी राजा बलि ने निसंकोच होकर अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपना पद को बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया, परंतु वो उनकी भक्ति और समर्पण से अत्यंत समर्पित हुआ और वो इसी संतुष्टि से अमृतता का वरदान दिया। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर साल में एक बार आने की अनुमति होगी। इसी कारण हर साल में एक बार आज भी ओणम की पर्व पर लोग अपनी घरों को फूलों से सजाते हैं और राजा बलि का स्वागत करते हैं। माना जाता है कि स्वयं राजा बलि उसी दिन पृथ्वी पर आते हैं और अपनी भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। और लिस्ट के अगले नंबर पे आते हैं वो महापुरुष जिन्होंने वेदों को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया। ये 4 भाग है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। यही नहीं, इन्होंने भी महाकाव्य महाभारत की रचना भी की है। जी हाँ दोस्तों, हम उस महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वेद व्यास जी की। वेद व्यास भारत की सबसे प्राचीन कवि और लेखक माने जाते हैं। माना जाता है कि वेदों और पुराणों की सुरक्षित और अक्षुण्य बनाए रखने के लिए ही वेद व्यास जी ब्रह्मांड की अंत तक जीवित रहेंगे। मान्यता के अनुसार वो महाभारत युद्ध के बाद भी वो छत्तीसगढ़ की घने जंगल में बीच दंडक वन की एक गुम्फा में अदृश्य रूप में वो रहने लगे। कहा जाता है कि वो यहीं बैठकर महाभारत की संपूर्ण कथा लिखी और उन्हें संसार के लिए अमर कर दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों का आज तक केवल 4 ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्या ग्रंथ श्रेष्ठ है और ये सभी कलयुग में ही लिखे गए। इस व्याख्या को आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने प्रस्तुत किया। मध्वाचार्य के जीवन में यह भी वर्णित मिलता है कि वो तीनों स्वयं बद्रिका आश्रम से थोड़ी दूर में वेद व्यास जी की गुम्फा तक गए थे और सीधे वहां उन्होंने वेद व्यास से इस वेदों का गुण ज्ञान किया। माना जाता है कि वेद व्यास जी आज भी जीवित है। वो अपनी तप में लीन होकर अदृश्य रूप में अलौकिक कार्य कर रहे हैं। माना जाता है कि उनका उद्देश्य कलयुग की अंततः पृथ्वी पर रहकर भगवान विष्णु की अंतिम अवतार कल्कि का संपूर्ण वेद और शास्त्रों के ज्ञान देकर उन्हें संतुष्ट प्रदान करना है। लिस्ट के 7वें और आखिरी नंबर पे आता है वो गुरु जो धनुर्विद्या, तलवारबाजी और वैदिक मंत्रों के साथ ही साथ कई अन्य विद्याओं में भी निपुण थे।
उन्हें अश्वत्थामा की मामा का रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रही हैं गुरु कृपाचार्य की। महाभारत की युद्ध का समय वो बड़ी दुविधा में थे कि उन्हें सत्य की साथ देना चाहिए या अपनी कर्तव्य का। अंततः उन्होंने अपनी कर्तव्य यानी कौरव का साथ देने का निर्णय लिया। माना जाता है कि वो कौरव की ओर से उतरे, लेकिन उन्होंने कभी पांडव के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इस निष्पक्ष भावना और धर्म प्रियता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इतिहासकारों का मानना है कि गुरु कृपाचार्य उनकी चरित्र इस बात की प्रतीक है कि कर्तव्य और धर्म का बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। उन्होंने भले ही कौरव का साथ दिया हो, लेकिन उनके हृदय में धर्म के प्रति सम्मान हमेशा जीवित रहा। यही कारण है वो आज भी भारतीय इतिहास और धर्मशास्त्र में एक अनोखी स्थान रखते हैं। मान्यता के अनुसार गुरु कृपाचार्य हिमालय के किसी गुप्त सुड़ंग पर या यूं कहें कैलाश पर्वत के निकट अपनी तपस्या में लीन है। यह माना जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए जब उनकी आवश्यकता होगी वो पुनः प्रकट होंगे। कलयुग की होने वाली एक भीषण युद्ध में उनकी उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, तो ये है महान 7 चिरंजीवी, यह 7 महापुरुष जिन्हें वही इंतजार पे हैं कलयुग की अंत का, जब भगवान विष्णु की अंतिम अवतार कल की प्रकट होंगे। उसी क्षण ये 7 महापुरुष प्रकट होकर अधर्म की विनाश और धर्म की जीत पर योगदान देंगे। हालांकि ये भी उल्लेख मिलता है कुछ परंपराओं में राजा बलि को केवल नहीं बल्कि अर्षि मार्कंडेय को 7वां चिरंजीवी माना गया है। मार्कंडेय अर्षियों को अमृता इसलिए प्राप्त हुई थी कि उनकी बाल्य अवस्था में भी उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को भी परास्त कर दिया था और वो शिवजी की कृपा से अमृत प्राप्त किया था। इसी कारण कई मतों की चिरंजीवियों की कारण मार्कंडेय अर्षियों की नाम भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, ये थी 7 चिरंजीवियों की अद्भुत कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई है, आपके हृदय से जरूर हमें इस वीडियो की मतामत जनाएं। फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक नमस्ते।